अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। वालेकुम जी सलाम सर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के टेस्ट की मिल गई थी आपको? यस सर। कैसा हुआ जी टेस्ट? कितने मार्क्स आए हैं आपके? सबका तुफैल सर जी जी, यस सर। कितने मार्क्स आ गए? कोई भी नहीं बता रहा यार। बस वो मतलब कितने गलत हो गए हैं? गलती नहीं की थी। हेलो। सर दो गलत हुए हैं, दो मुझसे तो दो गलत हुए हैं सर। गुड, ठीक हो गया। चलें सर जी, मेरे 7 मार्क्स। गुड। तो इन तीन गलत हो गए, ठीक है। चलें पहले बताएं, तुफैल आपके कौन से गलत हुए हैं? सर ये क्वेश्चन नंबर 8 गलत हुआ है सर। क्वेश्चन नंबर 8 गलत हुआ है। यस सर। और कौन सा? और सर क्वेश्चन नंबर 4। गुड। तो क्वेश्चन 8 देखें, कहता था सेट ऑफ एन टुपल्स क्यू एन। क्यू एन से मुराद क्या भला? रेस्ट नंबर एन टुपल में क्या आ जाएंगे? सर एन एलिमेंट A1, आ जाएंगे। A2, जी जी एक। A3, सोन AN, यस सर। AIs बिलोंग्स टू Q। यही होता है सर। यस सर। इस इसके बारे में बताना है, ये क्या है? ये ड्यून्यूमरेबल है, काउंटेबल है, ऑर्डर्ड सेट है, ऑल ऑफ दिस क्या है ये? अच्छा, ये ऑर्डर सेट है। क्यों भला ऑर्डर सेट सर जी? यस सर। ऑर्डर सेट क्यों है सर? यस इसलिए क्योंकि एन टुपल्स है इसमें। ना। इसमें यस सर। लेक्सोग्राफिकल यस ऑर्डर तो मौजूद ही है ना, कोई और ऑर्डर जी हो जी या जी ना हो, है ना। जी सर। लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर क्या है भला? देखें, सर एक है A1, A2, A3 अप टू सोन AN। दूसरा जी एलिमेंट फर्ज कर लो, ये A है। दूसरा एलिमेंट फर्ज कर लो B है। B1, B2, B3 अप टू सोन B है। तो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर याद है कि अगर A1 छोटा है B1 से, तो जी। फिर A छोटा है B से। याद आ गया? यस सर। लाइकवाइज अगर B1 A1 से छोटा है, तो फिर B छोटा होगा A से। ये छोटा हो जाएगा, सही है। अगर ओके। A1 B1 के बराबर है, देन फिर आपने चेक करना है किसको? A2 छोटा है B2 से, ए टू। तो फिर यस सर। भी यस A सर। B से छोटा है। जी जी ठीक सर। अगर A2 भी B2 के बराबर है, तो फिर हमने A3 B3 को चेक फर्दर। करना है। जी 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 तो फर्दर जाएंगे सर। ये लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर सेट है। सेट क्लियर? सर जी सर। काउंटेबल के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर जिसमें ना वन वन टू वन क्रॉसपोंडेंस हो, यानी कि वन वन फंक्शन डिफाइन हो जाए हाँ, वो नेचुरल नंबर आपकी के बात साथ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन Q टू दी एन है क्या? Q क्रॉस अप टू सोन क्रॉस Q, हाउ मेनी टाइम्स? एन टाइम्स। एन टाइम्स। तो आपने पढ़ा नहीं हुआ कि अगर दो सेट्स ड्यून्यूमरेबल हैं या काउंटेबल हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी काउंटेबल ही है। पढ़ा नहीं काउंटेबल हुआ? होगा जी। जी 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 तो सर। Q जो कि काउंटेबल है, तो n टाइम्स Q जी ये भी क्या होगा? काउंटेबल होगा। काउंटेबल हो जाएगा। और ड्यून्यूमरेबल सेट ड्यूनिमरेबल भी कौन है। सा होता है? ड्यून्यूमरेबल काउंटेबल में क्या फर्क होता है? काउंटेबल किसे कहते हैं? वो सेट जो फाइनाइट हो या डिन्यूमरेबल हो। जी जी जी। अब ये फाइनाइट तो है नहीं, यस सर। काउंटेबल है, फाइनाइट नहीं है। कौन सा वाला फाइनाइट काउंटेबल होगा फिर? ये डिन्यूमरेबल वाला। ड्यूनिमरेबल होगा, तो सही है। तीनों ही ऑप्शंस ठीक हैं, ऑल ऑफ दिस। जी। इज दैट क्लियर? यस सर ओके सर, ठीक ओके है, हो गया। हाँ गुड। समझ आ गई ना? जी चलो, सर। दूसरा आपने चौथा बताया था। जी सर। चलिए चौथे की तरफ देखते हैं। कहता है विच प्रॉपर्टी फेल्स इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी।
सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कभी फेल हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है पाजी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कभी भी सर कॉम्प्लेक्स नंबर में फेल नहीं हुआ ना यार। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यस सर यही है ना कि अगर एक Z1 है, Z2 प्लस Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो क्या Z1 को जी Z2 से फिर Z1 को Z3 से ऐसे करके मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता? जी सर कर सकते हैं कर बिल्कुल। सकते हैं ना। तो सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो चलता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ढूंढे कौन सा नहीं चलता। सर कैंसिलेशन लॉ चलता है, सर कैंसिलेशन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद अंडर रिस्पेक्ट एडिशन टू, चलता है ना यार। यस सर चलता है बिल्कुल चलता है सर। Z1 प्लस Z2 है और इधर Z1 प्लस Z3 है, क्या ख्याल है ये कट जाते हैं ना? जी चलता है भाई। कौन सा नहीं चलता ये ढूंढना। इनवर्स प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर नॉन जीरो एलिमेंट्स, ये भी चलता है यार। ये भी चलता है यस सर, चलता है, एसोसिएटिव नॉन नहीं जीरो है। एलिमेंट्स का इनवर्स होता है। ठीक हाँ, है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन, अब भाजी एसोसिएटिव ये नहीं प्रॉपर्टी हो अंडर सकता। डिवीजन नहीं होल्ड करती है ना, यस सर कि ये भी चलता है। ठीक हो गया सर। सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो दूर की बात है, 1 को 2 पे जी डिवाइड करें और फिर 3 पे डिवाइड करें, तो ब्रैकेट अगर आप इधर लगाते हैं तो क्या जवाब आएगा इसका? 1/2 डिवाइडेड बाय 3, 3/2 है। यानी 1/2/3, टू थ्री वन ओवर ओवर टू सिक्स भाई मेरे, 1/6, 1/6। 1/6 यस सर। और अगर आप इधर लगा दे ब्रैकेट तो क्या होगा? 1/2 डिफरेंट, टू बहुत ओवर डिफरेंट हो थ्री जाएगा सर। और फिर ये हो जाएगा 1/2/3, ये बन जाएगा थ्री थ्री ओवर ओवर टू हो टू जाएगा। आपके कहने के मुताबिक, है ना। तो ये बेचारे, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही है ना। जी 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 सर। तो चले, डेल्टा इसका आंसर है। ये तो आसान थे क्वेश्चन थे यार, तो क्या ख्याल है? यस सर इजी थे बस सर। सर हाँ बस इसमें कंफ्यूजन थी, ये डिवीजन का तो पता था कि सर ये नहीं होता, बाकी इसमें सर ये इनवर्स प्रॉपर्टी थी ना, इसमें थोड़ा इशू था, मैं फिर इस वजह से ये गलत हो गया इसका। तो यार इनवर्स तो देखो ना, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरे भाई इनवर्स निकालना सीखा हो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो है तो फिर उसका इनवर्स जी क्या होता है भला, याद है? यस सर अगर वो ए प्लस आयोटा बी शक्ल का है तो सर वो याद कर लें, वो ए जी ओवर ए सर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी -b/a² + हाँ b²। जी, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे तो ये तो निकालना सीखा होगा ना आपने। जी 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 सर। ठीक है, बात अब क्वेश्चन बड़े सिंपल से होते हैं लेकिन नहीं जहन में आते। चलें जी, बाकी यस क्वेश्चन सर। आपके क्लियर थे, चलें अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। जी दूसरे स्टूडेंट्स, जी किसी को कोई क्वेश्चन करना हो? सर जी क्वेश्चन नंबर 5। वेरी गुड, आपका गलत हो गया बेटा ये। जी सर। गुड, चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। कहता है अपर बाउंड फॉर द सेट। मैडम ये एक सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू r सच दैट x² + 4x इज लेस देन -2। इसका हमने इन r अपर बाउंड निकालना है। क्या निकालना है? अपर बाउंड। अपर बाउंड। अच्छा चलें, अब आपने कोई क्वेश्चन डिस्कस करना होगा ना, तो मुझे रोकिएगा बीच में, माइक अपना अनम्यूट करके, फिलहाल अपना माइक म्यूट कर लें क्योंकि आपकी बहुत जो है ना वो शोर आ रहा है। अच्छा जी, आपको नहीं समझ आएगी, बोल पड़िएगा, माइक ऑन करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो हमने इसके अपर बाउंड्स निकालने हैं सर, मसला ही कोई नहीं है तो बड़ा आसान काम है। ये देखें, x² + 4x इक्वल टू -4 निकाल लिया आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आपको आता है? आता है ना, आता होगा, यकीनन आता होगा। इसके फैक्टर बन जाते हैं बड़े आराम से, x+4 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू निकलती है जनाब -2। ये होगी आपकी बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन कह रहा हूँ, रियल लाइन, नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यहाँ कहीं तशरीफ फरमा है -2, दो रीजन बन गए, एक -2 से नेगेटिव इन्फिनिटी से -2, दूसरा -2 से इन्फिनिटी। अब आपने अपनी इस इनक्वालिटी को चेक करना है इन रीजन में कहाँ ट्रू है। यहाँ कोई एक वाली लेके देखी, लाइक -3, पुट किया इसमें -3, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -3 यहाँ पुट किया -12,
सर इट इज लेस देन -4। 9 में से 12 ये तो आता है -3। -3 क्या छोटा है -4 से? ना, गलत हो गया। मतलब ये वाला हिस्सा सोल्यूशन में शामिल नहीं। ठीक है, दूसरा हिस्सा हो गया -2 से लेकर इन्फिनिट तक। इसमें से कोई एक नंबर लेके चेक किया, लाइक 3 पुट किया भाई साहब। इसमें 3 का स्क्वायर 9, 3 × 4 12। क्या ये सम छोटा है -4 से? बिल्कुल गलत सर, ये भी सोल्यूशन में शामिल नहीं। तो फिर ये जो सेट है इसके अंदर क्या शामिल है? -2 से छोटे सर एम्प्टी सेट, शाबाश। -2 से छोटे भी नहीं है, -2 से बड़े भी नहीं है, -2 तो बिल्कुल ही नहीं है ना, क्योंकि -2 यहां पुट करके तो इक्वालिटी से निकला है ना -4 और -2। तो -2 पुट करके यहाँ पे -4 बनना है, वहां भी -4 बनना है, -2 तो बिल्कुल नहीं है। तो भाई साहब ये जो सेट है एज अ सेट, ये है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बेटा अपर बाउंड कौन से होते हैं? बताइए जरा, शाबाश, बताएं 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 बताएं। सर ये बात समझ नहीं आई थी कि एम्प्टी सेट तो आ गया था ये, लेकिन आगे समझ नहीं आई। अच्छा, एम्प्टी सेट आपका निकल आया था। चलें बेटा, ये बताएं कि अपर बाउंड कैसे कहते किसे? डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए ना आपको। अपर बाउंड का मतलब क्या होता है भला, बताएं जरा, शाबाश। बोले तो सही आगे बेटा। हेलो, जी सर। बोले तो सही, अपर बाउंड किसे सर जी कहते हैं? हम्म, सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि सेट ऑफ एक्स के उससे नंबर से बड़े हों। कोई ऐसा एलिमेंट है रियल नंबर का? देखें ये सेट है 5, 5 के अंदर क्या है? कुछ नहीं, ये सबसेट है आर का। इसका कोई ऐसा नंबर है जो इसके किसी एलिमेंट से बड़ा ना हो? सारे बड़े हैं। डेफिनेशन ये है ना बेटा, डेफिनेशन ये है ना कि इसका वो एलिमेंट जो इस सेट के तमाम एलिमेंट से बड़ा हो या बराबर हो, वो अपर बाउंड है। जी सर। तो क्या आप कह नहीं सकती कि जी सर। इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से बड़े? नहीं कह सकती आप? जी सर ठीक है, क्यों कह सकती हैं बोला आप? फर्ज कर लें, क्योंकि इसमें कुछ है। हाँ फर्ज कर लें एक नंबर ऐसा एलिमेंट इसमें है 1, लाइक 1। आपका क्लेम है कि 1 इस सेट के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट से बड़ा नहीं है। तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई एक एलिमेंट इसके अंदर ऐसा चाहिए आपको जो कि 1 से भी बड़ा हो गया। समझ आई बात की नहीं आई? अगर 1 इसका अपर बाउंड नहीं है, नो सर। अगर 1 इसका अपर बाउंड नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि 5 के अंदर, एम्प्टी सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए ना जो कि 1 से भी बड़ा हो गया। वो आप एलिमेंट तलाश जी नहीं कर सर। सकती, ये ना कर सकती। तो इसका नहीं। मतलब ये है कि 1 इसका अपर बाउंड है। तो मतलब ये ठीक है भी सर। कहा जा सकता है कि दुनिया का हर रियल नंबर खाली सेट का अपर बाउंड होता है। दैट क्लियर? ठीक है सर। इस तरह ये जी भी सर। कहा जा सकता है तो कि दुनिया का हर रियल नंबर खाली सेट का लोअर बाउंड भी होता है। जी सर। तो अगर आप लोअर बाउंड्स निकालें 5 के, तो वो क्या निकलेगा? कंप्लीट सेट आर। अपर बाउंड्स निकालें एम्प्टी सेट के, तो वो भी क्या निकलेगा? कंप्लीट सेट आर। कंप्लीट सेट है। लेकिन ठीक है सर। लेकिन अब 5 का अपर बाउंड मिल गया है, डजंट मीन कि इसका सुप्रीमम में मिलेगा। जी सर नहीं मिलेगा। हाँ, अपर बाउंड तो है लेकिन सुप्रीमम नहीं है, क्योंकि सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर सुप्रीमम बाउंड, नहीं है, इससे लोअर बाउंड हैं और इन्फीमम नहीं है। इनफीमम जी नहीं है। सर, और अच्छा, इन्फीमम भी नहीं मिलेगा। अब एक और मजे की बात कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं ना, क्वेश्चन, तो फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पैदा होते हैं। तो अब आपको रियल नंबर का एक ऐसा सबसेट मिल गया है जो कि बाउंडेड अबव तो है लेकिन उसका सुप्रीमम नहीं है, मिल गया ना? जी सर। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो जो आ, वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स के अंदर, वो तो फेल होगी फिर।
कंप्लीटनेस जी सर। प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी आपने, बोला याद है कि अगर आपके पास अगर अपर बाउंड्स हैं तो सुप्रीमम मिलेगा, हाँ किस सेट के लिए, अगर बाउंडेड दुनिया के सेट ऑफ रियल तमाम नंबर। सबसेट्स के लिए, रियल नंबर्स के तमाम सबसेट्स के लिए ऐसा था। कुछ जी याद जी। करें, कुछ याद करें, गलत याद किया हो आपने फिर ये प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी सेट क्या ऑफ थी? रियल नंबर। नहीं बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर तो था, लेकिन सबसेट कौन सा लेना था बोला? नॉन एम्प्टी नॉन सबसेट एम्प्टी। लेना था। जी जी, नॉन एम्प्टी। ये जिस सेट के लिए ये ठीक है सर। प्रॉपर्टी फेल होती नजर आ रही है वो एम्प्टी सेट है। ठीक है जी सर, ठीक हो गया। अब लगी समझ? जी सर। गुड, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन? ओके, तो जी बच्चों, किसी और को किसी और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो सर तो जल्दी से बोल दे। जी जी, शाबाश शाबाश। जी जी, सर सर लास्ट लास्ट एमसीक्यू नंबर 10 कहता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट डिन्यूमरेबल। भाई साहब कौन सा सेट है जो बेचारा डिन्यूमरेबल नहीं है? पहला सेट है जी ऑप्शन ए में 0 1 माइनस इरेशनल नंबर। बेटा वेरी सिंपल, ये बताए मुझे, ये जो 0 से लेकर 1 तक क्लोज इंटरवल है, इसमें कौन कौन से हैं? रियल नंबर तो हैं, लेकिन इसमें रैशनल भी मौजूद हैं और इरेशनल भी मौजूद हैं। भाई साहब है कि नहीं? सर इरेशनल नहीं है, इरेशनल होंगे, बेटा 0 से लेकर 1 तक क्योंकि क्लोज, इरेशनल निकाल दिए हैं। क्लोज हाँ क्लोज इंटरवल में से इरेशनल निकाल दिए, बेटा तो मैंने, बस इरेशनल बच आय गए। हाय हाय अल्लाह, बेटा मैंने इस सेट की बात की है, ये देखें निशान लगाया हुआ इतना बड़ा, ये जी सर, इसमें तो नहीं होंगे, ठीक हो गया। इसमें है ना, इसमें रैशनल जी भी सर। है और इसमें इरेशनल भी है, दोनों है ना। जी सर। लेकिन आपने यहाँ पर इरेशनल नंबर्स निकाल दिए, तो बाकी जो बच जाएंगे वो इसका सबसेट ही होगा, होगा इसका। अगर आप इसको ए का नाम दें तो ए जो है वो सबसेट ही है 0 से लेकर 1 तक का, बट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली रैशनल गाइज। यानी जो ए सेट है ये सबसेट है फिर किसका? क्यू का। तो क्यू मुझे बताओ जरा, क्यू डिन्यूमरेबल होता है? कहने होता है, हेलो, कि जो क्यू सेट है ये डिन्यूमरेबल होता है ना? अगर क्यू डिन्यूमरेबल है तो फिर क्यू के जितने भी सबसेट्स हैं वो भी सारे क्या होंगे? डिन्यूमरेबल ही होंगे। आई मीन टू से infinite sets, any infinite subset of q will be denumerable। सारे सबसेट्स में कह सकता, क्योंकि कुछ सबसेट्स एम्प्टी भी हो सकते हैं, कुछ सबसेट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं, वो तो फाइनाइट हो गए, वो तो डिन्यूमरेबल नहीं होंगे। लेकिन जो इन्फिनिट सबसेट होगा q का वो डिन्यूमरेबल ही होगा, क्योंकि एनी इन्फिनिट सबसेट ऑफ अ डिन्यूमरेबल सेट मस्ट बी डिन्यूमरेबल। क्या आप मेरी बात को मानते हैं? बेटा ये मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? बेटा से आगे बोल पड़ा करे ना, बता दिया करे आगे से कुछ ना कुछ मुझे। लो जी, आप तो आगे से बोलते नहीं बेटा। जी सर, आ गई है समझ। तो ए डिन्यूमरेबल होगा, ठीक है जी। ऑप्शन बी की तरफ जाएं, इसमें क्या पड़ा हुआ है? ऑप्शन बी में क्यू क्रॉस 0 1 माइनस क्यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन जेड। लो ये तो बड़ा सिंपल है सर, ये डिन्यूमरेबल है, ये वाला भी डिन्यूमरेबल है, जेड भी डिन्यूमरेबल है, तो तीनों का यूनियन और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना? सारा क्रॉस प्रोडक्ट प्लस यूनियन, यानी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी डिन्यूमरेबल होना है, होना ही होना है। और फिर इसका यूनियन लेंगे डिन्यूमरेबल सेट के साथ, तो दैट विल बी अगेन अ डिन्यूमरेबल सेट।
दो डिन्यूमरेबल सेट्स का यूनियन भी डिन्यूमरेबल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी डिन्यूमरेबल ही होता है। ठीक है जी, ऑप्शन सी को पढ़ते हैं। एनी इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कहता है कोई भी इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। एनी इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिन्यूमरेबल रियल नंबर्स, ये देखें, ये देखें, -1 की पावर n, ये सीक्वेंस है बेटा। क्या ये फाइनाइट सीक्वेंस है कि इन्फिनिट सीक्वेंस है? इन्फिनिट सीक्वेंस है, इन्फिनिट ही है ना, क्योंकि सीक्वेंस फाइनाइट या इन्फिनिट होती है अपनी डोमेन के हिसाब से। लेकिन इस सीक्वेंस की रेंज बताएंगे तो वो क्या बनती है? -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो रेंज में तो सिर्फ आगे -1 और 1 दो। तो क्या अब ये डिन्यूमरेबल रहा है? बिल्कुल नहीं, ये तो फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है जी, तो ये आपकी ऑप्शन बनती है ऑप्शन सी। डी ऑप्शन को पढ़ें। एन इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। इन्फिनिट सीक्वेंस लेकिन जिसके एलिमेंट्स मुख्तलिफ हों। मैं उसमें इसकी एग्जांपल नहीं दे सकता, इन्फिनिट तो है लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सीक्वेंस नहीं है ये। मैं किस टाइप की एग्जांपल दे सकता हूं? मैं इस टाइप की एग्जांपल दे सकता हूं, लाइक 2 की पावर n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये सीक्वेंस बनेगी 2 4 8 16 32 16। ये कभी भी नहीं हो सकता कि डिन्यूमरेबल ना हो, क्योंकि इन्फिनिट सेट है ना, चलता ही जाना है और एक सीक्वेंस बन गई है। तो एनी इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमेशा डिन्यूमरेबल सेट होता है। तो चार्ली यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जी क्लियर हो गया बच्चों? हाँ या ना में बता दें। जी सर क्लियर है। थैंक यू सो मच। एनी मोर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं? जी, कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं? बेटा? मैं बुक जो सी मर्जी फॉलो करूं, मतलब मैं आपकी मतलब समझा। आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं मैं बुक कौन सी फॉलो कर रहा हूँ? हाँ जी, मतलब कितने लेक्चर्स हो गए हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कितने अच्छा, क्या आपने कुछ कवर। रिसेंटली बेटा ज्वाइन किया, तो बेटा आप ये रिसेंटली ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, ज़्यादा लेक्चर नहीं हुए। आप को यूट्यूब के जो यूट्यूब की जो वीडियोस है उनका लिंक मिल जाएगा। ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, हमने तकरीबन 8 एक लेक्चर पढ़े अभी। प्लेलिस्ट कौन सी? रियल रियल एनालिसिस की बेटा। से 1 to 6 लेक्चर्स प्रिपेयर कर लूँ मैं, तो आपके साथ शामिल हो सकती हूँ। बेटा 1 to 8 लेक्चर्स हमारे डन हो गए। ओके। ठीक है, आप इनको प्रिपेयर कर लें एज सून एज पॉसिबल। आप और आपको ये क्यों लगता है कि अगर आप ये वाले लेक्चर्स नहीं पढ़ेंगी तो आप हमारे साथ शामिल नहीं हो सकती? ये किसने कह दिया आपको? वैसे ही मैंने जितना कुछ कवर हो चुका है तो पीछे नहीं, वाला भी तो आपने साथ में। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। पिछला कवर हो गया है, ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। आप उनको टाइम निकाल के पिछले लेक्चर कवर कर लीजिए, लेकिन बेहतर ये है कि आप जो करंट लेक्चर चल रहा है उसमें पार्टिसिपेशन लाजमी शो करें। पिछले लेक्चर्स कल जो हैं मैंने जो उनको तो एज सून एज पॉसिबल कर लेना, लेकिन लेक्चर के साथ हमारे साथ मिलने के लिए जो लेक्चर हम कर रहे हैं उसको लाजमी आप तैयार करें। जी ठीक है, ऐसे इंशाल्लाह साथ साथ रहेंगी ना, ऐसे तो आप देखें ना पीछे रहेंगी, हम आगे चढ़ जाते जाएंगे, आप पीछे की पीछे रहती रहेंगी। तो उनको टाइम निकाल कर गाहे बगाहे तैयार कर लें, लेकिन हमारे साथ मिलने के लिए ये जरूरी है कि आप जो करंट लेक्चर हम लेक्चर 9 से कर रहे हैं ना, तो लेक्चर 9 अब आप लाजमन स्टडी करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है। इनको आप ठीक है। गाहे बगाहे टाइम निकाल कर पीछे पढ़ते रहें, और अगर आपने कोई क्वेश्चन पीछे से कोई करना होता है तो वो कर लिया करें जूम की डिस्कशन में, नो प्रॉब्लम, मसला कोई नहीं। लेक्चर अभी देखिए मुझे एक कब बात बताएं, अभी बेटा हमने कुछ जी 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए ना, जी हालांकि हमने पीछे से कुछ हाँ नहीं पढ़ा हुआ, जी। लेकिन मुझे बताएं कि आपको 4-5 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं किसी की समझ नहीं आई? नहीं, सारी समझ आ रही है, इजी है, पढ़ा हुआ है सारा कुछ। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि वो मैं पिछले लेक्चर्स कर लूंगी तो आपके साथ मिल लूंगी? नहीं, आप पिछले लेक्चर्स किए बगैर भी हमारे साथ मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन डेफिनेटली पिछले लेक्चर्स भी आपने तैयार करने हैं।
तो आपने सारी तवज्जो आप पिछले लेक्चर्स पे नहीं देनी, जो करंट लेक्चर चल रही है उनको देनी है तवज्जो सारी। तो गाहे बगाहे थोड़ा बहुत टाइम निकाल के पिछले लेक्चर्स को पढ़ते हैं, ठीक है? जी ठीक है, थैंक यू, आई विल ट्राई माय बेस्ट। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी। एनी मोर क्वेश्चन? नो बाकी सर। क्वेश्चंस तो वैसे मेरे ख्याल में है भी बहुत इजी है ना। जी सर। जी सर। हाँ, तो चले, फिर भी आपके पास की मौजूद है, अगर आप कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो बता दें। जैसे क्वेश्चन 6 है मेरे सामने, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ आर। ले, बाउंडेड बिलो सबसेट कौन सा है? सर जेड नहीं है, फाइव है ना, फाइव है ना, जेड माइनस में नहीं जी है। नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं उनमें लेफ्ट साइड से बाउंड नहीं होता वो सर। नेगेटिव इन्फिनिटी से 5, ये इंटरवल जो है ये भी बाउंडेड बिलो नहीं है। दैट्स सो सिंपल, ओनली 5 सेट, बी ऑप्शन। ठीक है, इतना छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, आप देख लें, फिर भी एक एक से देख लें। अगर आपने कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो जल्दी से कर लें, शाबाश। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं डिस्कस करना है तो फिर ठीक है, क्लास एंड कर दें। जी सर। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर 9 सर ही होगा। हम नेक्स्ट 9, जी क्योंकि 9th लेक्चर पे डिस्कशन नहीं हुई थी हमारी, ठीक है? कल किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं ठीक। किया था, लोगों ने कहा ओके था कि हमने वो टेस्ट तैयार किया है तो हमने आज पढ़ा नहीं है। तो लेक्चर 9 आप लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? और जो न्यू कमर है, मेरे ख्याल में इस वक्त है ही नहीं, तो वो भी सुन लें कि लेक्चर 9 जो है ना वो अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सर जी जी जी। सर ये क्वेश्चन 9 जरा सा बता दें, बस मैंने सॉल्व तो कर लिया था, आंसर भी ठीक है, लेकिन अच्छा, बस ये ऐसे 9 थोड़ा सा। क्वेश्चन जरा सा बताऊं या सारा बताऊं? पहले ये बताएं। सर बता दें, डेंस प्रॉपर्टी का तो पता है, लेकिन वो अच्छा, मैंने सॉल्व कर लिया था, ऑप्शन ए ठीक लग रहा था, चेक किया था ठीक था, लेकिन which फिर of भी the ना following आप थोड़ी set does not possess the dense property? सर dense property किस सेट में नहीं होती है? dense property पहले जी है सर। क्या, ये बताएंगे मुझे? मुझे तो भूल गया, आप याद करवा दें। सर वो दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रियल नंबर होता है, रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता नहीं, है। रैशनल नंबर की बात करें, दो रियल नंबर्स के दरमियान में एक रैशनल नंबर होता रैशनल है, नंबर। ठीक है? इज दैट जी क्लियर? सर। तो जी पहला ऑप्शन है 0 1, पहला ऑप्शन 0 1 क्लोज इंटरवल से हमने क्या से निकाले, जी क्यू सेट निकाल दिया ना। तो जी बाकी सर। अगर ये सेट ए है तो इस सेट के बारे में क्या ख्याल है? ये किसका सबसेट होगा? इर्रेशनल का। जी इसमें रैशनल तो नहीं ना होंगे? नहीं होगा। तो बताएं मुझे कि अगर आप सेट ए के दो एलिमेंट्स पकड़ें तो उनके दरमियान में हाउ कैन यू फाइंड द रैशनल गाय? उसके अंदर तो कोई रैशनल नंबर है ही नहीं। नहीं बात समझ आई बेटा? आ गई। आ गई, देखे ना? 0 1 अगले ऑप्शन में है, 0 1 इंटरवल। अब इसमें तो रैशनल भी है इरेशनल भी है, कोई से भी दो नंबर पकड़ेंगे एक्स और वाई तो उनके है। दरमियान में रैशनल आपको मिल जाना। जी ठीक आर में भी है, है। क्यू जी में सर भी है। ठीक हाँ जी, ऑप्शन है है। जी सी बी ठीक। सी डी, ठीक है ना बेटा? चलें जी, जी सर एनी ठीक। मोर क्वेश्चन जी? नो। चलें जी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।